हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक @इंग्लिश विद चंदन मेरा यूट्यूब चैनल पर मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ। टॉपिक चल रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। पार्ट 1 इसका एक एपिसोड कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर हमने इंडेफिनिट टेंस से जुड़े हुए पैसिव वॉइस बनाना सीखे थे। आज हम सीख रहे हैं कंटिन्यूस टेंस से जुड़े हुए पैसिव वॉइस बनाना। कंटिन्यूस टेंस वाले एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस है उनको पैसिव वॉइस बनाने में चेंजेस के क्या रूल है। रूल्स वही हैं जो हमने अब तक बताए हैं। क्या एक तो इसका ध्यान रखना है BT3, एक तो इसका ध्यान रखना है कि BT3 बी वर्ब की कोई फॉर्म होगी और T3 यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ इसमें और याद रखने की, वो भी मैं बताता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ में EJMR V1 ING और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के साथ में EJMR V1 ING और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक ऐसे पास्ट टेंस होता है। सब्जेक्ट के साथ में वाज वर्ब V1 ING और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में वाज और वर्ब V1 ING और ऑब्जेक्ट, वाज या वर्ब में से कुछ एक होता है। फ्यूचर में भी ऐसे होता है। सब्जेक्ट के साथ में विल, शैल, मॉडल बी V1 ING और ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल, शैल या मॉडल तीनों में से कुछ एक हो सकता है। बी लगा हुआ होगा, V1 ING और ऑब्जेक्ट होगा। जब इसको पैसिव वॉइस पे चेंज करेंगे तो एक काम करते हैं, हम बीइंग ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? बीइंग ऐड कर देते हैं। ठीक है, बीइंग ऐड कर देते हैं। अब करना क्या है? बाकी वो सेम रूल है, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। EJMR एज इट इज़ तो नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होकर EJMR ही लगेंगे। ठीक है, एक बीइंग हम यहाँ पर ऐड करेंगे और V1 ING प्लस V1 ING नहीं, V3 काम में आएगी यहाँ पर। V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। ठीक है, ऐसे ही पास्ट टेंस होगा। सब्जेक्ट वाज वर्ब V1 ING और ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से एक नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में वाज वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से बीइंग हम ऐड करेंगे V3 और 5+ सब्जेक्ट हम लगाकर सेंटेंस को पूरा कर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से पैसिव बन जाएगा। ठीक वैसे फ्यूचर टेंस में भी कुछ इस तरीके का होगा। विल, शैल, मॉडल और बी के साथ में V1 ING दिया हुआ होगा। इसको जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे तो भैया क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये चेंज ही नहीं होते। ऐसे सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाले पैसिव वॉइस में बनते ही नहीं हैं। ठीक है, बनते ही नहीं है। ये मैंने लिख दिया है, आप लोग भी राइट नोट डाउन कर सकते हैं। अब एग्जाम कंटिन्यूस टेंस से जुड़े हुए पैसिव वॉइस देख रहे थे हम, तो उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला एग्जांपल है दे आर वॉचिंग एट यू। दे आर वॉचिंग एट यू। ठीक है, वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? जो वॉचिंग नहीं, लाफिंग है। ठीक है, लाफिंग एट यू, तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। तो जब यू है, यू ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में रख देंगे, उसके साथ में आर लगाएंगे। बीइंग हमने बताया था कि इसमें ING लगाते हैं, ये लगाएंगे। लाफ्ड, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट बाई दैम, लाफ्ड एट बाई दैम। दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो द पेशेंट आगे आ जाएगा, इज का इज ही रहेगा। बीइंग हमारे को ऐड करना है। एग्जामिनिंग यानी कि एग्जाम की थर्ड फॉर्म लगानी है। एग्जामिनिड बाय द डॉक्टर, किसके द्वारा देखा जा रहा है? डॉक्टर के द्वारा देखा जा रहा है। तीसरा सेंटेंस है सी इज मेकिंग टी इन द किचन। सी इज मेकिंग टी इन द किचन। तो मेकिंग के पीछे लगा हुआ है टी को से स्टार्ट करेंगे। टी इज़ बीइंग मेड। टी इज़ बीइंग। ठीक है ना, बीइंग हमारे को ऐड करना ही करना है, क्योंकि इसका हमारे को ध्यान रखना है। कंटिन्यूस वालों का पैसिव ING में बनेगा। मैड, मेक की थर्ड फॉर्म बाय हर इन द किचन। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अगला सेंटेंस है वर यू प्लेइंग फुटबॉल इन योर स्कूल। तो एक क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन सेंटेंस के पैसिव वॉइस जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस में ही बनते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस के पैसिव वॉइस क्वेश्चन सेंटेंस में ही बनते हैं। तो इसको भी एक बार देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर यू के हिसाब से वर लगा हुआ है, हमारे को ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल के हिसाब से ये लगानी है। तो फुटबॉल को आगे लिखेंगे, उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगा देंगे। ठीक है, वाज फुटबॉल, ING का बीइंग प्लेड बाय यू इन योर स्कूल। एक बार इसको एक्सरसाइज के हिसाब से चेक कर ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल से जुड़े रहें @इंग्लिश विद चंदन। इसी तरीके की और कमाल की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।